नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे मसीहा से जिसने लॉकडाउन के टाइम पर गुमनाम होकर हज़ारों लाखों लोगों की मदद की है अपने हाथ से, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मसीहा हमारे साथ हैं और लोगों के साथ हमेशा इनका अच्छा व्यवहार रहता है। आज डिम्पल पांडे जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के साथ साथ ही डिम्पल पांडे जी ने एक नगर अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। आम आदमी पार्टी में जाने का क्या मुख्य कारण रहा? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक डिम्पल पांडे जी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं रहे हैं। इन्होंने बेलौस होकर, लालच होकर हमेशा लोगों की मदद की है और मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। तो मेरे साथ डिम्पल पांडे जी जुड़े हैं। मैं जानना चाहूँगा कि डिम्पल पांडे जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही नगर अध्यक्ष का पद भी ग्रहण किया है, तो किस तरीके से वो अपनी पार्टी का निर्वाहन, अपनी पार्टी के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वाहन करेंगे, हम जानना चाहते हैं पांडे जी से कि पांडे जी किस तरीके से आप पार्टी में जुड़े हैं और पार्टी में जुड़ने के साथ साथ ही आप किस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी में जुड़ने का ऐसा कोई मकसद नहीं रहा है, ना मेरा कभी राजनीति से मोह रहा है। जहाँ तक आपको पता है, कभी राजनीति से मैं बहुत दूर रहा और समाज सेवा का जज्बा शुरू से था, आज भी है और आगे भी करते रहेंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में हम लोग इसीलिए जुड़े हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्र की सेवा कर रही है और हम लोग राष्ट्र से ही हमारा समाज है और हमारे समाज से राष्ट्र है, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब समाज की सेवा करी जाएगी, समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा कर रही है, तो हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो हमने उसी उम्मीद के साथ कि हम भी एक राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में एक अपना छोटा सा अंशदान कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा। राष्ट्र के निर्माण में एक छोटा सा अंशदान कर सकते हैं, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मैं जानना चाहता हूं कि आप एक समाज सेवी हैं, आपका दिल एक समाज सेवा के लिए हमेशा लगा रहता है, तो अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ आप अपनी समाज सेवा को किस तरीके से लेकर के चलेंगे? देखिए, समाज सेवा करते समय हम लोगों को कई बार ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ा, ऐसी बातों को फेस करना पड़ा जहाँ पर लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं पर समाज सेवी लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग किसी गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गरीबों का दहन करते हैं, जो उनको सताते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ऊंची पहुंच वाले होते हैं। तो उनकी पहुंच के ज़रिए, जो अब नाम किसी पार्टी का नहीं लूँगा, कि जब ऊपर से नेतागढ़ या कोई भी फ़ोन करता है तो हम जैसे समाज सेवियों को बैकफुट पे आना पड़ जाता था। तो आज हमें आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जो राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है। तो हम लोगों ने को कहीं ना कहीं उस प्रेशर से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी में हम लोग गए हैं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी का मकसद भी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा है, तो हमारा भी मकसद समाज सेवा का ही है, तो उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा डिम्पल जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक शहर का बड़ा तबका आज एक ऐसी परेशानी से मुब्तला है जो कि सांस लेने तक से परेशान है, ट्रंचिंग ग्राउंड, यहाँ सरकारें आईं, सरकारें गईं, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से कार्य करेगी उस काम के लिए? देखिए, आपको मैं बताता चलूँ कि लगभग एक साल पहले ये जो अपना ये आपने जो मुद्दे की बात करी है, ट्रंचिंग ग्राउंड के मुद्दे की बात करी है, तो इसके विषैले धुएं से कुछ एक मौतें हुई थी पूर्व में लगभग पिछले साल। तो मैं उस समय समाज सेवा करता था, मानव अधिकार में भी आज भी जुड़ा हूँ, तो मैंने उसके चलते नगर निगम के खिलाफ एक FIR कराई थी। तो मैं पहले भी करता था, और जो जहाँ भी गलत होता है, एक तबके की बात नहीं है, जहाँ भी गलत होगा वहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, पहले भी खड़े होते थे, आज भी खड़े होंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का काम ही यही है, हम लोग आम आदमी के लिए तो काम कर रहे हैं। हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, बिजली पानी, भाई आम आदमी मतलब आम जनता, गरीब लोग। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि अमीर और अमीर होता चला जाए। हमारे यहाँ गरीबों को
भी आगे बढ़ाना है। हम गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए वो पार्टी जो हमारी चुनाव में उत्तराखंड में लड़ेगी तो इसी मकसद के साथ लड़ेगी कि हम गरीब लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दें, ना कि उन्हें दबाया जाए, उन्हें सताया जाए या उनको कुचला जाए। और निसंकोच मैं आपसे वादा करता हूँ, महानगर का अध्यक्ष होने के कारण मैं, अगर आम आदमी पार्टी हल्द्वानी विधानसभा से जीतती है तो निश्चय ही इसका निवारण होगा। आम आदमी पार्टी हल्द्वानी विधानसभा जीतती है तो ट्रंचिंग ग्राउंड का निवारण होगा। अब एक सवाल में बात लेकर के आऊँगा। एक मुद्दा चल रहा है हमारा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना लगातार तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। खैर, हमने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, आप और हम लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। कल आपकी पार्टी की एक मीटिंग थी, उसमें सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि बंगाल में चुनाव है, बंगाल कोरोना मुक्त है, और अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में चुनाव नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग ज़रूर नियमों को तार कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है, और फिर से वही चीज़ें चलेंगी, कोई नियम तार नहीं होंगे। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही हल्द्वानी में हमारी तो लगभग 50-60 लोगों की गैदरिंग थी, और जिसमें मास्क का भी हम लोगों ने प्रयोग करा था। और जिस हिसाब से हल्द्वानी शहर में रैलियां निकल रही हैं, अभी पिछले टाइम में रैली निकली हैं, कुछ एक पार्टियों की निकली हैं, तो उसमें शायद किसी को नहीं दिखा होगा कि भाई यहाँ पर नियमों के तार हुए हैं या नियमों को समाप्त किया गया है, कुचला गया है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं आई तो ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखेंगी, और हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोग दिखें। आम आदमी को दिखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने आम आदमियों को तो नहीं दिखने दिया। आम आदमी नहीं दिख रहे, तभी तो ये लोग राज कर रहे हैं। आज आम आदमी आ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। डिम्पल जी, आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष होने के नाते अब हल्द्वानी शहर के लिए आपकी किस तरीके से आपकी कार्यप्रणाली रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति जो है, हम लोग अभी तक जो हमने देखा है कि हमारी लोगों की रणनीतियाँ ये रहती हैं कि क्या नाम है, वार्ड तक सीमित रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हर गली तक पहुँचें, हर मोहल्ले तक पहुँचें, हर घर तक पहुँचें। तो हमारी रणनीति तो यही है, और जिस हिसाब से हमने अभी नई कार्यकारिणी का गठन करा है, वो उनसे हमें पूरा आशा है, पूरा विश्वास है। प्रथम सूची हमने जारी करी है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम प्रत्येक घर तक पहुँचेंगे, प्रत्येक गलियों में आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों के उल्लेखों को जन जन तक पहुँचाएंगे। अरविंद केजरीवाल के कार्य को जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। डिम्पल पांडे जी आम आदमी पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, और मजबूत कार्यकर्ता होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। तो गरीबों का दुख, गरीबों का सुख डिम्पल पांडे जी हमेशा बांटते चले आए हैं। अब डिम्पल पांडे जी का साफ कहना है कि ईश्वर ने मेरे हाथ में एक बागडोर दी है, तो मैं उस बागडोर को बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़। नमस्कार।